4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वादे तो होते हैं, चुनाव में मजबूरियां भी हैं, क्या लेकर जाएं, क्या परोस कर जाएं। तो लोगों को केजरीवाल साहब बता रहे हैं कि साहब इतना पैसा मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव में कहा KG से PG तक, यानी कि जो KG क्लास होती है उससे लेकर के PG पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री हम कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है। और हकीकत बात यह है कि तालीम जब होगी उसी के बाद, मतलब ज्ञान के बाद ही तो अज्ञानता दूर होती है। जानेगा बंदा कि कौन बंदा कैसा है, कौन सी नीतियाँ ठीक हैं, कौन सी सरकारें देश के लिए अच्छी हैं। इसके लिए तालीम की ज़रूरत है। एक ज़माने तक जब पढ़ाया नहीं गया, सामंतवाद जब हुआ करता था तो किताबें पढ़ने पर रोक थी, मंदिरों में जाने पर रोक थी, अब भी है किसी हद तक। तो ऐसे समय में शिक्षा पे भी कुछ लोगों का हमेशा से आधिपत्य रहा। तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि दिल्ली में तो KG से PG तक है, और उसमें राजस्थान में जहाँ BJP की सरकार है 450 तो कन्फर्म, 600 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, 450 बंद हो गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट लगा कर दिखाऊँगा। आप एक तरफ ये लुभावने सपने बेच रहे हैं साहब, 15 लाख रुपए जैसे, कि KG से PG तक शिक्षा फ्री हो जाएगी। तो फिर ये राजस्थान जो है ये भारत का हिस्सा ही है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग भारत के ही तो वासी हैं। यहाँ के भी बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो आपको क्या दिक्कत हो जाएगी, या फिर वो प्राइवेट क्षेत्रों में इनको सौंपना है। दो चीज़ें आपके और मेरी ज़िंदगी से अगर थोड़ी हल्की हो जाएं, सहल हो जाएं, सहल मतलब थोड़ी आसान हो जाएं। एक तो हमें मेडिकल स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो वाकई अगर ज़ीरो उस पर मिलने लगे, जैसे कि दिल्ली में किसी हद तक केजरीवाल ने देने की कोशिश की थी। और एक ये शिक्षा, स्कूलों के अंदर जो बैठे हुए हैं मठाधीश, ये आपके शहर में अगर आप बड़े शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, जितने बड़े स्कूल हैं आप देखिएगा उसमें बहुत सारे लोग, मेरे शहर में तो बहुत सारे लोग हैं जो ज्वेलर्स थे, उनके स्कूल्स हैं। वो जब इस क्षेत्र में आ गए, उनको मालूम है कि रक्षे वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक ये सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए। मैं कई लोगों को ऐसे को जानता हूँ दोस्तों जो 10,000 रुपये की नौकरी करते हैं, बड़े अच्छे परिवार से थे। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कह रहे बच्चे की फ़ीस निकल जाएगी, मैं इसलिए जॉब करता हूँ। कहने का मेरे मतलब ये इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें, इतनी मोटी मोटी फीसेस ली जाती हैं, इतनी ज़्यादा अस्पतालों के अंदर जेवर बिक जाते हैं, मकान बिक जाते हैं, ज़मीन बिक जाती है, लेकिन डॉक्टर के मन में रहम नहीं आता। ये दो चीज़ें अगर भारतीय जनता पार्टी आसान कर दे, ज़ीरो कर दे, अपनी तरफ की जिम्मेदारी ले ले देश पूरा, तो आपको यकीन मानिए एक ड्रास्टिक चेंज कुछ दिनों में आ जाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी बना दिया गया है, लेकिन फिर भी तालीम होगी तो उनको ज़रा समझाना आसान हो जाएगा। वरना इनकी यात्राओं में निकलने वाले लोग जब तलवारें भांजते हैं तो पता ही चलता कि मेरा देश कहाँ जा रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, आप देख लीजिए। आपको ये असल में ज़मानत दी जाती है साहब, क्या कर सकते हैं बताइए। मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि ये जो स्क्रीन पर मैं तस्वीर लगाऊंगा आपके, ये देखेंगे आप कि डॉक्टर मुकेश कुमार हैं, अच्छे पत्रकार हैं। इन्होंने एक जगह लिखा कि BJP दिल्ली में KG से PG तक शिक्षा मुफ्त करने की बात क्यों कर रही है। वो उन सभी प्रदेशों में शिक्षा मुफ्त क्यों नहीं कर देती जहां जहां उसकी सरकारें हैं, बल्कि पूरे देश में ही शिक्षा को मुफ्त करने का फैसला क्यों नहीं लेती। अगर ऐसा कर दें तो राष्ट्र हित में उसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उनका मकसद चुनाव जीतना है, लोगों की भलाई करना नहीं है। अब देखिए राजस्थान की BJP सरकार करीब 600 सरकारी स्कूल बंद करने जा रही है। वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या इसके नतीजे से वाकिफ़ हैं? ये बुनियादी शिक्षा पर ज़बरदस्त हमला है, मगर BJP नेतृत्व को इसकी चिंता नहीं है। होगी भी क्यों, उसे तो शिक्षा का निजीकरण करना है और अपने समर्थकों को मुनाफा कमाने के रास्ते निकालना है। राजस्थान के प्रदेश के 400 से ज़्यादा स्कूल पर लगे ताले। भजनलाल सरकार को क्यों लेना पड़ा फैसला? इसमें वो ये कह रहे हैं साहब बच्चे बहुत कम थे, कहीं 0% थी। आपने स्कूलों के अंदर वो सुविधाएं दी हैं। कांग्रेस के एक नेता ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने कह दिया साहब कि वहाँ जो है, ये देखिए इनका नाम है जनाब गोविंद सिंह डोटासरा।
ये लिखते ये हैं, इनका ट्वीट भी आया है बाकायदा, लेकिन ईटीवी ने लिखा कि डोटासरा बोले भाजपा सरकार हर बार करती है स्कूल बंद, असली मकसद शिक्षा निजी हाथों में सौंपना। इनका ट्वीट भी है, शिक्षा प्रणाली में सुधार, नवाचार, विस्तार करने की जगह भाजपा सरकार हमेशा स्कूल बंद करने का काम करती है। पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश में एक भी बालिका विद्यालयों को बंद नहीं किया, जबकि भाजपा सरकार एक साल में 400 स्कूल को बंद कर चुकी है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नाम पर बालिका विद्यालयों को बंद करने का आरोप लगाने वाली भाजपा सरकार स्वयं बालिका का उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर ताला लगा रही है। सरकारी स्कूलों को बंद करना भाजपा की हमेशा से नीति रही है। पूर्व में भी वसुंधरा राजे ने समन्वय के नाम पर 22,204 स्कूलों को बंद किया था, जबकि हमारी सरकार ने इन बंद स्कूलों को पुनः खोला और 1500 से अधिक को हिंदी माध्यम में और 367 स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में पुनः संचालित किया। चाहे बालिका बहुत बड़ा लंबा है, लेकिन बहरहाल इनका कहना यही है। और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो हमारे अनुराग ठाकुर जी जो हैं वो बता रहे हैं साहब कि इन्होंने देखिए ये है दैनिक भास्कर में कि भाजपा बोली दिल्ली में ज़रूरतमंदों को केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री, यूपीएससी कैंडिडेट को 15,000 देंगे। ये अनुराग ठाकुर बयान करके गए। लेकिन अभी केजरीवाल का बयान आया कि मोहल्ला क्लिनिक और फ्री शिक्षा बंद हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा था, केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। देखिए दोस्तों, बात यह है, आप सिर्फ ये स्कूल जो बने हैं राजस्थान में, ये जाहिर सी बात है पैसा लगा होगा, ज़मीन होगी, दीवारें होंगी, लेंटर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसे आप एक झट से बंद कर रहे हैं। आपको वहाँ वो सुविधाएं देनी चाहिए जिससे प्रेरित होकर के बच्चे वहाँ आएँ और पढ़ने का उनको एक जज्बा आ जाए। पीवी नरसिम्हा राव का बहुत पुराना बयान मैंने टीवी पर देखा उस ज़माने में, कह रहे ये एक वक्त का खाना, ये मिड डे मील जो आप सुनते हैं, ये इसलिए है कि गरीब का बच्चा खाने के चक्कर में स्कूल आ जाएगा और खाना भी खा लेगा और पढ़ भी लेगा कुछ। और हकीकत बात यह है कि अभी नया सर्वे यह आया है कि स्कूलों की जो बहुत ज़बरदस्त तरीके की, मैं कह सकता हूँ घटती हुई जो उसके अंदर क्वालिटी है। पता ये चल रहा है कि तीसरी क्लास का मैथ भी क्लियर नहीं कर पा रहा है 14-15 साल का बच्चा। अब इस ऐसे समय एक तो सुविधाएं नहीं दे पा रहे, आप फिर बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो सुविधाएं वो दे रहे हैं अंग्रेजी मीडियम वाले जो मठाधीश हैं, उनके हाथ में आप ना तो आप उनकी फ़ीस कम करने के लिए कहते हैं। अभी बाबक डीएम के जेल अधिकारी के यहाँ जाता है, हम भी शामिल हैं उसमें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेडिकल कंपनीज, डॉक्टर्स और तमाम ये स्कूल, इन 3 लोगों ने भारत के आम लोगों का इतना खून चूस रखा है दोस्तों कि अगर ये खर्च ज़ीरो हो जाए, जो सरकार की जिम्मेदारी भी है, कम से कम ये इंग्लिश मीडियम में और ये तमाम जो प्राइवेट अस्पताल में इसके अंदर इलाज फ्री हो जाए और जनाबे मन कुछ शिक्षा फ्री हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये जो 5 किलो चावल है फिर ये कारगर हो जाएगा। कम से कम वो पढ़ लेगा, आने वाले वक्त में समझ लेगा देश को किस प्रकार से किन लोगों के हाथ में सौंपना है। क्या इसी बात से डर है कि ये जान जाएगा? तो दोस्तों, एक तरफ दिल्ली में ये बात की जा रही है कि केजी से पीजी तक, और दूसरी तरफ स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उसके अंदर कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। रीजंस तो मैं आपको 50 दे दूंगा, लेकिन हासिल थोड़ी ना है। स्कूल बना होगा, पैसा लगा होगा, किसी वजह से ही बनाया होगा, वहाँ के आसपास की पूरी भौगोलिक स्थिति देखी गई होगी, कितने क्यों बच्चे नहीं आ रहे हैं ये भी सोचा जाए। तो दोस्तों, स्कूल वहाँ पर आप बंद कर रहे हैं और यहाँ चुनाव आपको जीतना है थोड़ा सा, तो आकर के आपने नई नक्शेबाजी करनी शुरू कर दी है। केजरीवाल ने शिक्षा पे कुछ काम किया है, वहाँ के स्कूल किसी हद तक ये कहे जा सकते हैं बेहतर हैं। वहाँ के अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, ये तमाम चीज़ें, और महिलाओं को जो उसने वो पर्चे भरवा रहा है, सुना है शायद ज़बरदस्त स्कीम होने वाली है वो। चलिए खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।